Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि लोग आपके बारे में आजकल किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो लोग आजकल आपके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। लोग आपके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो लोग आजकल आपके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं, लोग आजकल आपके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। लोग आजकल आपके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है मून का कार्ड। फोर ऑफ कप्स, डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सूट्स, सिक्स ऑफ सूट्स, एस ऑफ सूट्स, चैरियट एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो लोग आजकल आपके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। यहाँ से हम ओशो ज़ेन से भी कुछ कार्ड्स निकाल लें। लोग आपके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जो पहला कार्ड आया है वो आया है टर्निंग इन। तो लोग आपके बारे में आजकल किस तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं इसलिए मैंने रख दिया है उन कार्ड्स को। तो लोग आपके बारे में आजकल किस तरह की बातें कर रहे हैं। क्रिएटिविटी, न्यू विजन, द ड्रीम, बियॉन्ड इल्यूजन, ripeness, inner voice, existence and going with the flow. And bottom of the deck आया है miser। देखिए, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं, सबसे पहले तो हम राशि की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को राशि का बहुत इंतज़ार रहता है कि हमारी राशि कौन सी है इस रीडिंग में। तो यहाँ पर जो आपकी राशि दिखाई दे रही है पाइसेस, मीन राशि दिखाई दे रही है, वृश्चिक दिखाई दे रही है, कर्क दिखाई दे रही है ना। साथ साथ यहाँ पर जो है सोर्ड्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो एरी सोर्ड्स नहीं, सॉरी, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई। मीन्स आपकी राशि मिथुन राशि हो सकती है, तुला हो सकती है और कुंभ हो सकती है, कर्क, वृश्चिक, मीन हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो अप्रैल हो सकता है, जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, जुलाई हो सकता है, जून हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके बारे में आजकल जो ओवरऑल जो बात की जा रही, जो ज़्यादातर लोग यही बात कर रहे हैं। अब ये जो है वो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी रीडिंग किसी के साथ मैच करे। थोड़ा थोड़ा पार्ट्स जो है वो ये किसी ना किसी के साथ मैच कर सकता है। और साथ साथ जब कभी भी टाइमलेस है, जब कभी भी कोई इसको देखेगा ये किसी ना किसी के साथ रिजोनेट जरूर होगी रीडिंग।
तो ओवरऑल जो बात लोग आपके बारे में आजकल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, साथ साथ द माइजर का कार्ड आया है। मीन्स लोग आपके पेशेंस लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है अब आप बहुत पेशेंस हो गए हो, आप बहुत सब्र रखने लगे हो अपने जीवन में, साथ साथ माइजर हो गए हो, अपनी फीलिंग्स को इतनी आसानी से लोगों को बताते नहीं हो, अपनी फीलिंग्स, अपनी प्राइवेसी ये कह सकते हैं रखते हो, आप अपनी बातें रिवील नहीं करते हो, आप अपने अंदर ही रखते हो। पहले आपकी आदत होती थी आप अपनी छोटी मोटी बातों को भी अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने आसपास लोगों को शेयर कर देते थे, बट अब आप अपनी छोटी छोटी बातें, मीन्स हर तरह की बातें, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, सबको आप अपने अंदर रखते हो, शेयर नहीं करते हो, एक प्राइवेसी रखते हो अपनी लाइफ में। आप अपने पहले हो सकता है प्लान्स लोगों को बता देते हो, आप अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बता देते हो। तो क्या होता है जब हम किसी को अपनी योजनाओं, अपनी प्लानिंग्स के बारे में बताते हैं तो वो काम भी नहीं होता है, वो काम अक्सर विफल हो जाते, क्योंकि वो बात सारे में फैल जाती है, इसलिए वो बात पूरी नहीं होती है। इस तरह से बड़े पुराने लोग, अगर आप लोग जानते होंगे, बड़े बुजुर्ग जो हमारे वो होते हैं, पहले के जो लोग होते थे, वो जब कभी भी जब कोई लेडी जो उसका पूरा टाइम हो जाता था, जब कभी भी वो हॉस्पिटल जाती थी तो वो किसी को बताकर नहीं जाते थे, चुपचाप से जाते थे, कम से कम लोगों तक ये खबर फैले कि हॉस्पिटल गए। जब प्रेगनेंसी में जब लेडी का पूरा टाइम होता है ना, फुल प्रेगनेंसी पीरियड, जब डिलीवरी का टाइम होता है, तो उस समय में जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो लोग कम से कम लोगों को बताते, क्योंकि कहते हैं कि जितने लोगों को पता लगता है उतना ही दर्द बढ़ता है उस लेडी का। तो यहाँ पर भी यही थोड़ी सी चीज़ें हैं कि जो बात फैल जाती है वो पूरी नहीं होती। तो इस कारण से अब हो सकता है आप भी इस चीज़ को मानने लगे हो, आप भी समझने लगे हो। कुछ लोगों के लिए कहूँगी मैं 70-80% अब इस चीज़ को समझने लगे हैं। कुछ लोग तो नहीं समझते, सब अपना पूरा रायता फैला देते हैं, सब में बता देते हैं। तो ये बात है। तो लोग आजकल आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि आप बहुत अपनी लाइफ में सीक्रेट रखने लगे हो। अब आप आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आप उनको नहीं बताते हो। ये आजकल लोग जो हैं आपके बारे में बातें। साथ साथ द मून का कार्ड भी यही बताता है कि आप लोगों को भ्रम में रखते हो। अब लोग आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं। अब ये लोग कौन हैं? आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हो, तो आपके पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं, स्कूल में जो भी आपके क्लासमेट हुए, है ना, वो हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं ये लोग। तो आजकल लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि आप लोगों को भ्रम में रखते हो, आप लोगों को डाउट में रखते हो। आप आपके जीवन में क्या चल रहा है वो चीज़ें आप नहीं बताते हो। कभी कभी आप हो सकता है चुप भी रहते हो, कभी कभी आप मायूस भी रहते हो। तो भी आप जो है, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है, तो भी आप किसी से वो चीज़ें जो है वो शेयर नहीं करते हो। ये बातें लोग जो हैं आजकल आपके बारे में लोग कर रहे हैं। साथ साथ डेथ का कार्ड है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही हैं, जिनके बारे में आप लोगों को नहीं बता रहे हो। आप किसी चीज़ के बारे में अगर एक्शन भी ले रहे हो, कुछ कर भी रहे हो, तो भी आप किसी को ये चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो। तो लोग यही बातें आजकल कर रहे हैं आपके बारे में। साथ साथ 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं कि आप जो हो यहाँ पर हो सकता है आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हो सकता है काम को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है आपका ब्रेकअप चल रहा है। तो वो भी चीज़ें जो हैं लोग उस चीज़ के बारे में भी बातें कर रहे हैं, है ना। साथ साथ टर्निंग इन का कार्ड है।
आप जो हो अकेला रहना पसंद कर रहे हो। आप हो सकता है थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हो, तब भी लोगों को ये लग रहा है कि आप इतने स्पिरिचुअल क्यों हो रहे हो, आप इतना अकेले अकेले क्यों रह रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, जो कि ये बता रहा है जो लोग आपकी लाइफ से चले गए हैं, जो लोग आपकी लाइफ में नहीं हैं, वो लोग भी आपके बारे में कुछ ना कुछ आजकल बातें कर रहे हैं। वो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं कि आप जो हो थोड़ा सा इस तरह से कम्युनिकेट करते हो, या हो सकता है लोग आपके बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि आप हो सकता है थोड़े से हार्श हो रहे हो, थोड़ा सा आपका नेचर जो है थोड़ा सा ये कह सकते हैं कोल्ड हो रहा है। कोल्ड मीन्स आप हो सकता है दो टूक लोगों को जवाब दे देते हो, है ना, क्लियर कट हो सकता है बात कर देते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीज़ें कह देते हो, तो लोग आपके बारे में ये भी बातें कर रहे हैं। लोग आपके बारे में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, जो कि ये बता रहा है आजकल आपके आसपास के लोग या आपके वर्क प्लेस के लोग जो हैं आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि अब आपने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक मार्जिन खींच दी है, आप दोनों के बीच में बैलेंस कर रहे हो। पहले हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, पहले आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एक कह सकते हैं एक मैसअप चल रहा था, यही कह सकते हैं आप दोनों में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब लोग आपके बारे में जो है बातें कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है आपको अपने लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप अपने वजूद को लेकर, आप अपने स्टेटस को लेकर बहुत सीरियस हो गए हो। अब आपको ऐसा लगने लगा है, लोग आपके बात हो सकता है आप कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा पहले घुल मिल जाते थे, बहुत ज़्यादा बात करते थे, हर चीज़ को शेयर करते थे, बट अब आजकल आप नहीं कर रहे हो, तो लोग जो हैं आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि अब आप अपने लाइफ की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, अब आप जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आपको गॉसिप करना, आपको लोगों के साथ बातें करना, या ये कह सकते हैं लोगों से मिलना जुलना है जो आप पसंद नहीं आ रहा है। तो लोग ये भी आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप लोगों से कटने लगे हो, आप लोगों को इग्नोर करने लगे हो। लोग कभी कभी क्या होता है, हम जब जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं और जब वो एकदम से बात करना बंद कर देते हो, तो लोगों को ये लगता है कि पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई, या इसने हमारी कौन सी बात का बुरा मान लिया जो ये हमसे बात नहीं कर रहा या कर रही। लोग ऐसा भी सोचने लगते हैं। तो हो सकता है लोग ऐसा भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए पाल ली हो कि आप हो सकता है आपको लोगों की कुछ बात का बुरा लगा, इस कारण से आप बात नहीं कर रहे। तो लोग इस बारे में भी आपके जो है चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। साथ साथ 10 चैरियट का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है अब आप अच्छे बुरे में, या ये कह सकते हैं अब आप चीज़ों को डिफरेंशिएट करने लगे हो। मीन्स आपको अब अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया है कि आपको अब किस चीज़ पर अपनी लाइफ के फोकस करना चाहिए, आपको कहाँ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको कहाँ अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। तो लोग ये भी आपके बारे में बातें करने लगे। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है लोग आपके बारे में ये गॉसिप कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं कि आप जो हो अब फ्लो के साथ चलने लगे हो। जिंदगी आपको जिस मोड़ पर लेकर जा रही है आप उसकी तरफ चलने लगे हो। अब आपको अपने जीवन से या किसी भी चीज़ से आपको अब कोई शिकायत नहीं है। इनर वॉइस का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है अब आप अपनी सोल की सुनने लगे हो, अब आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हो। आपको कभी कभी हमारी अंतरात्मा भी बोलती है ना कि हमें ये नहीं, कुछ घटना ऐसी होती हैं, छोटी मोटी का हो बड़ी हो, वो घटना ऐसी होती हैं
जब हम सोचने लगते हैं कि आप अपनी अंतरात्मा की सुनने लगते हैं, हमारी आत्मा हर बार जब कभी भी हम कोई कार्य करते तो हमारी आत्मा हमको जरूर एक बार बोलती है कि ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब आप जो हैं अब अपनी आत्मा की सुनने लगी, अब अपनी इनर वॉइस सुनने लगे हो, और जो आपका इंट्यूशन बोलता है अब आप उसी हिसाब से चलते हो। राइटनेस का कार्ड है जो कि ये बता रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। लोगों को अब ये लगता है आप बहुत, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कुछ चेंजेस आए हैं, तो हो सकता है आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हो, या ये कह सकता है आपको जिस भी कार्य में आप लगे हो उसमें आपको सफलता मिल रही हो, और वो सफलता इस हद तक मिल रही है बियॉन्ड इल्यूजन, जो कि उनकी सोच से बाहर है, वो सोच भी नहीं सकते। अब आप इतना ग्रो कर रहे हो, इतना चेंजेस आपकी लाइफ में आ गए हैं कि लोग अब सोच भी नहीं पा रहे हैं, मतलब उनकी सोच से बाहर है कि कैसे ये सब हो गया। इस बारे में भी लोग आपके बातें कर रहे हैं। साथ साथ क्रिएटिविटी का कार्ड है जो कि ये बता रहा है आप हो सकता है अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, आप अपनी कला दिखा रहे हो किसी चीज में, है ना, आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, तो लोग इस बारे में भी बातें करने लगे। साथ साथ न्यू विजन, जो ड्रीम्स, देखिए यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड आया है, न्यू विजन, जो भी आपके सपने थे, जो हो सकता है लोगों को आपके सपने के बारे में पता हो कि आपका ये ड्रीम है या आपका ये गोल है या ये एम है, आपने लोगों से शेयर करा हो, बट जब वो चीज़ें पूरी नहीं हुई, जब वो चीज़ें फुलफिल नहीं हुई, तो आपका जो नज़रिया है जीवन को लेकर, या ये कह सकते हैं अपने लक्ष्य को लेकर, वो चेंज हो गया है। न्यू विजन मीन्स आपका जो देखने का, जीवन को जीने का जो तरीका है, हो सकता है वो चेंज हो गया हो, तो लोग इस बारे में भी आपके बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं आजकल लोग आपके बारे में कर रहे हैं। और भी हम कार्ड्स लेंगे एनर्जी ओरेकल से कि आपकी एनर्जी लोग किस तरह से फील कर पा रहे हैं। देखिए ब्लॉसमिंग एबंडेंस, आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रही है, हर तरह की एबंडेंस। क्या होती है एबंडेंस? जरूरी नहीं है कि मनी के रूप में ही आए, हो सकता है आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हों, आप जीवन में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अचीव कर रहे हो चीज़ों को। अगर आप किसी परीक्षा में बैठे हो तो वहाँ पर आपको सक्सेस उसमें भी आपको मिल रही है ना। लोग आपसे प्रभावित होने लगे हैं, लोग आपको पसंद करने लगे हैं, आपको लाइक करने लगे हैं, या लोगों की सोच आपके प्रति एक पॉजिटिव सोच बन गई है। तो ये भी एक प्रकार की जो है एबंडेंस हुई। तो आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रही है, लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं। और भी हम कार्ड्स लेते हैं, लोग आपके किस बारे में बातें कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कार्ड पलटे हैं, ब्रोकन हार्ट, डोर टू वैल्यू। देखिए पहले आप बहुत जल्दी, ये कह सकती हूँ पहले आप बहुत जल्दी जो है एक सिचुएशन में स्टक हो जाते थे। अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, अगर किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, या रिलेशनशिप में आपको सक्सेस नहीं मिली, आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते थे। लोगों ने अगर आपको छोटा भी कुछ भी आपको कह दिया तो आप बहुत जल्दी बुरा मान जाते थे, बहुत जल्दी स्टक हो जाते थे नेगेटिव एनर्जी में। बट डोर टू वैल्यू, अब आप जो हो उन सब फालतू चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे हो, आपका जो नज़रिया है वो चेंज हो गया है। अब आप अपनी मॉनेटरी सक्सेस, या ये कह सकते हैं आपको जीवन में बहुत कुछ अर्न करना है, और 70-80% लोगों की जो प्रॉब्लम होती है वो मनी होती है। और अब आप जो हो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने में, ये कह सकते हैं अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को लगा रहे हो। तो इस बारे में भी लोग आपके बातें कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एबंडेंस भी आ रही है, साथ साथ आपकी इनकम के सोर्स बढ़ने लगे हैं। अब आप दिमाग से सोचने लगे हो, अब आप दिल से नहीं सोच रहे हो।
अब आप दिमाग से सोचने लगे हो। अब आपको समझ में आ गया है कि अगर इंसान के पास पैसा नहीं होता तो उसकी क्या वैल्यू होती है, ये आपको समझ में आने लगा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अब आप अपनी हीलिंग करने लगे हो, अब आप हील होने लगे हो। जो हीलिंग के जो रास्ते थे वो खुलने लगे हैं, आप हील हो रहे हो, अपनी लाइफ को हील कर रहे हो। स्टॉर्म वार्निंग। जो भी तूफान, जो भी परेशानियां आ रही हैं, आने वाली हैं, उसके बारे में आप भापने लगे हो अब, कि अगर आपने इस चीज पर सीरियसली फोकस नहीं करा तो आगे जो स्थिति है आपकी बहुत खराब होने वाली है। इसलिए आप जो है स्टॉर्म वार्निंग मीन्स जो तूफान आ रहा है उसको भांपने लगे हो कि ये जो है आने वाले बड़े तूफान का संकेत दे रहा है, जो कुछ भी अभी आपकी लाइफ में हो रहा है। तो अब आप जो हो सीरियस हो गए हो अपनी लाइफ को लेकर। तो लोग इस बारे में भी बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट, कॉर्नुकोपिया। कॉर्नुकोपिया भी एक प्रकार से ये कह सकते हैं सक्सेस, है ना। सक्सेस आपको मिलने लगी है, अबंडेंस आ रही है ना। एक कह सकते हैं एक ब्यूटीफुल सुबह की जो है शुरुआत आपकी लाइफ में हो गई है ना। आप शाइन करने लगे हो। वॉकिंग अवे। आप जो चीजें आपको आपके लायक नहीं थी, या ये कह सकते हैं जहां आपकी कदर नहीं थी, जहां आपकी वैल्यू नहीं थी, वहां से आप वॉक अवे करने लगे हो। वहां से आप उन लोगों से को छोड़ने लगे हो, है ना। आप जो है कह सकते हैं अब आप जो हो उन्नति के रास्ते पर चल पड़े हो। आपको समझ में आ गया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट करना, सेल्फ लव करना और जीवन में जो है आगे बढ़ने की सोचना। जीवन में अगर अभी आप नहीं जागे तो आप कभी भी जाग नहीं पाओगे। ये जो एक दिमाग में ये जो चीज़ें हैं आपके बैठ गई हैं बहुत अच्छे से, तो इस बारे में भी लोग आपके बातें करने लगे हैं। और भी हम कार्ड्स लेंगे यहाँ पर, साईं बाबा के ओरेकल से भी लेंगे, क्योंकि आज बाबा का दिन है। तो साईं बाबा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं ये भी हम देखेंगे। साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है ये भी हम देखेंगे। बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं देखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बाबा आपको कह रहे हैं कि लॉ ऑफ, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड हैं तो ये रख रही हूँ मैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया है। बाबा आपको कह रहे हैं बी लाइक अ मैग्नेट। आपको मैग्नेट की तरह बनना है, और जो कुछ भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसको, ताकि आप अट्रैक्ट कर सको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? पॉजिटिव सोचना किसी चीज के बारे में, कि अगर ये इन चीज़ों को मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ तो ये डेफिनेटली मुझको मिलेगा। उन चीज़ों को फील करना। अगर आप कोई चीज़, सपोज अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, सपोज एक एग्जांपल, सपोज आप ये खरीदना चाहते हो, है ना, तो इसको बार बार देखना और देखकर फील करना कि ये चीज़ आपके पास आ गई है। ये क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। उस चीज को फील करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए, बाबा बोल रहे हैं। बुक ऑफ लाइफ। तो बाबा आपको कह रहे हैं कि जो बुक है ऑफ लाइफ है, जीवन रूपी जो किताब है, इसमें बहुत चैप्टर खराब है, बहुत से अच्छे हैं, है ना। तो लेकिन आपको बुरी चीज़ों के बारे में भूलना है। जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हुई हैं उनको फॉलो करना है आगे। मास्टर्स विल्स। तो बाबा आपको कह रहे हैं जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी आपके मास्टर्स हैं,
आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके गुरु हैं, आपके इष्ट देव हैं, उनकी मर्जी से ही हो रहा है। तो ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं उनको आप मास्टर विल्स के ऊपर छोड़ दें, ऊपर वाले की इच्छा के ऊपर छोड़ दें, है ना। जो चीज़ें अगर आपके फेवर में नहीं हो रही हैं उनको आपको अपने इष्ट देव, अपने गुरुओं, अपने एंसेस्टर्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स पर छोड़ दें। सर्विंग द नीडी, तो बाबा आपको क्या कह रहे हैं कि जो भी जरूरतमंद आपके पास आए उसको आप सर्व करें, उसकी सेवा करें, उसको दान करें। बट ऐसा नहीं कि आप ऐसे लोगों को दान करें जो कि ऑलरेडी भरे पूरे हैं। कुछ लोगों ने आज के समय में मैंने देखा है, कुछ लोगों ने अपना प्रोफेशन बना लिया है बेगिंग करना। तो आप पता लगा है कि आप जिसको दे रहे हैं क्या वाकई में उसको ज़रूरत है उस चीज़ की जिसको आप दान कर रहे हैं। आप उन लोगों को दान कीजिए जिनको सच में ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने ऐसे लोगों को कर दिया, पता पड़ा उन्होंने वो चीज़ जाकर बेच दी, सेल कर दी। ऐसा भी हो रहा है आज के समय में। तो आपको ज़रूरतमंद की सेवा करनी है, उसकी मदद करनी है। बाबा आपको ये बोल रहे हैं। एक कार्ड और लेंगे, लर्निंग। तो यहाँ पर लर्निंग का कार्ड आया है। बाबा बोल रहे हैं कि जीवन एक स्कूल है जहाँ पर हम लर्न सीखने आते हैं और समझने आते हैं, है ना। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं उस चीज़ को, बार बार वो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होती रहेंगी। इसलिए आपको सीख कर आगे बढ़ना है, उससे लेसन लेना है कुछ ना कुछ। द पावर ऑफ उदी, जो बाबा की उदी है, जो भस्म के रूप में हमें मिलती है, वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को जो वो है हील कर सकती है। चाहे वो आपकी इमोशनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम हो। तो अगर शिरडी की उदी आपके पास नहीं है तो जो भी भस्म आपकी धूप में से निकलती है उसको आप बाबा की शिरडी की धूप मान के आप उसको यूज़ करो। जो भी आपकी इमोशनल प्रॉब्लम है, सपोज आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, या ये कह सकते हैं अगर आपको बुखार आ जाता है या कोई भी तरह की आपको बीमारी है तो उस पर थोड़ी सी भभूति बाबा की लगा दीजिए, है ना। और साथ साथ रात में सोते वक्त थोड़ी सी भभूति खाकर और सो जाइए बाबा को याद करते हुए। सुबह उठ के आपकी जो है सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। एक कार्ड और लेंगे, देखिए ग्रेस। जो कुछ भी भगवान आपको दे रहा है उसको भगवान की कृपा मानकर जो है उनका शुक्रिया अदा करें, उनको धन्यवाद करें। जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है, कभी भी हमें उन चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हमें उन चीज़ों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमारे पास है। जो कुछ भी आपको थोड़ा बहुत भगवान ने दिया है, डेली उसका शुक्रिया अदा करें। और जब आप शुक्रिया अदा करेंगे तो देखिएगा आपकी लाइफ में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, आपका जीवन आगे बढ़ने लगेगा, आपका जीवन सफल होने लगेगा। तो ये था बाबा की तरफ से गाइडेंस। आई होप ये जो रीडिंग है आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।